जनाब स्पीकर, ये जो ऑर्डिनेंस ले कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 48 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली ये इनकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी नहीं है। ये अमेंडमेंट लाई जा रही है सीड एक्ट 1976 में। अगर जनाब सीड एक्ट 1976 देख लिया जाए, उसका प्रीएम्बल क्या कहता है कि एंड वेयर एज द प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ पंजाब, सिंध, NWFP, Balochistan have passed resolution under Article 144 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan to the effect that Parliament may by law regulate and control the quality of seed and various varieties of crop। और इसमें जो 2015 में भी अमेंडमेंट आई, वो इसी बेसिस पे आई थी कि तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज ने ऑथराइज किया था। अब हमारी इस असेंबली के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ही नहीं है। जब लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, हम किस तरह से प्रोविंशियल डोमेन पे इंट्रेंच अपॉन कर सकते हैं? एक ये बात, और दूसरा ये हाउस थ्रू अ रेजोल्यूशन अभी इस ऑर्डिनेंस की मुद्दत नहीं पूरी हुई, रिजेक्ट भी कर सकता है। बेसिकली इस ऑर्डिनेंस के जो इम्पैक्ट है वो देखने वाला है। जनाब, इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए करने क्या जा रहे हैं? जो फार्मर का राइट टू सीड है वो छीना जा रहा है। पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे पाकिस्तान की ज़मीनें बैरन हो गई, वो मसला देखा। अब बेसिकली इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक जीन रेवोल्यूशन लाई जा रही है, और उस जीन रेवोल्यूशन के ज़रिए मकसद क्या है कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान का सीड कंट्रोल करेंगी। सीड उनके हाथ में होगा। मेरा उगाया हुआ सीड, मैं फार्मर हूँ, मेरी ज़रात, मैंने अपना पैदा हुआ सीड मैं बेच नहीं सकूँगा। ये सारी कदगन, ये सारा फ्रेमवर्क लाया जा रहा है। बेसिकली ये दोबारा से पाकिस्तान को रिकॉलोनाइज किया जा रहा है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी इस वक्त मल्टीनेशनल कंपनीज़ के थ्रू पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की जा रही है। ये सारा उसका फ्रेमवर्क है। तो हमें ब्यूरोक्रेसी के हाथ बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। पार्लियामेंट को खुद इस चीज़ को टेकअप करना चाहिए। अगर हम आज इसको धो देंगे तो कल जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, हमारे तमाम छोटे फार्मर्स की ज़मीन वो ओन करेंगे। जी, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैंने जैसे इब्तदाइये में इसीलिए अर्ज़ किया था कि अभी ये आइन की एक रिक्वायरमेंट के तहत ले किया है, आप इसे कमेटी को रेफ़र कर दें। कमेटी में अपोजिशन और ट्रेरी बेंचेस की नुमाइंदगी होगी, वो इसे एग्ज़ामिन करेंगे। अब मैं अगराज़ो मकासद बता देता हूँ। फाजल रुकन ने तो कहा कि जी ये कॉलोनलाइज हो जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा बन जाएगी। फैक्ट ऑफ द मैटर ये भी है कि हमारे यहाँ जो यील्ड है इस वक्त, बहुत सारे ज़िम्मेदार भाई और बहनें यहाँ पे बैठे हैं, जो हमारी पर एकड़ यील्ड है वो परेशान हद तक कम है। इवन हमारे रीजन में भी, हमारे हमसाया मुल्क चाइना में यील्ड क्या है, इवन अक्रॉस द बॉर्डर भारत में यील्ड क्या है, बाकी जो इस रीजन के ममालिक हैं वहाँ पे यील्ड क्या है और हमारी यील्ड क्या है। सर, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। सीड की क्वालिटी और सीड की प्रोसेसिंग को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने मेजर इंट्रोड्यूस करवाए, और इसमें क्योंकि इंपोर्ट के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी इसमें इन्वॉल्व होगी, फूड सिक्योरिटी वाले भी हैं, तो इस सारे को सामने रखते हुए उन्होंने ऑर्डिनेंस तैयार किया। कॉम्पिटेंस है या नहीं, जब आपके सामने आएगा ये पैसेज के लिए ज़रूर कीजिएगा, लेकिन ये ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया गया इसलिए कि इसे रेफ़र कर दिया जाए ताकि ये कमेटी इसे एग्ज़ामिन करे। इतनी बात है सर इसमें। ठीक है जी। आइटम नंबर 6 मिस्टर जी नवीद साहब।